समय की सीमा रहती है, अतः अभी अपन समय सीमा के अंतर्गत ही कोशिश करेंगे। बाद बाकी जो विषय सुबह और शाम के स्वाध्याय में चलेगा, उसके माध्यम से और अपन इस विषय का स्पष्टीकरण कर देंगे। इसीलिए अभी अपन कितना लें, 10-15 मिनट कोशिश करते हैं। कोई आकुलता नहीं करना है। नमो वेदांताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो विद्याय नमो नमः श्री वर्धमानाय मेधूतकलिलात्मनि सलोकानां प्रलोकानां यद्विद्यादर्पणन्ति अनन्योन जिणं वीरम् अनन्तवर्णान् सावम् वक्ष्याम्यहं सारं केवलीश्वरकेवली। ओम समाधि मरण। नाम सुनते ही एक विचारधारा चलने लगती है कि समाधि में मरण नहीं है और मरण में समाधि नहीं है। द्वार का कथन जो है वो यथावत है, लेकिन मरण तो उपाधि में है, मरण समाधि में कहाँ है? समाधि तो जीवन है और ऐसा जीवन है जिसमें मरण नहीं। पकड़ में आया? इसलिए जब जब समाधि की वार्ता चलती है तो मरण के नाम पर घबराहट होती है, जबकि हमारे जैन शासन में प्रवेश ही समाधि से होता है। आनंद जन्म लेता है समाधि में। ये जीवनादि से उपाधि में पड़ा हुआ है और उपाधि में पड़ा हुआ जीव जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित निज भाव को छोड़ता नहीं, पर भाव को ग्रहण करता नहीं, ऐसा भरा भरेला भगवान परमात्मा उस परमात्मा में रमता है तो समाधि प्रारंभ हो जाती है। उसकी प्रतीति पूर्वक चौथे गुणस्थान की योग जो रमणता है, फिर वो समाधि का जीवन ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों उपाधियों से विरक्त होता जाता है और समाधि में होता जाता है। ज्यों ज्यों अपने चैतन्य भगवान विज्ञान घन में जीव रमता जाता है, त्यों तो उसका जीवन समाधि में होता जाता है। अतः पर्याप्त चर्चा हो चुकी है लगभग होती, और अपन व्यवहारिक चर्चा लेंगे प्रवचनों के आधार से। अभी तो थोड़ा समय है तो मूल बात कर रहे हैं। आचार्य देव जहाँ परम समाधि लिखते हैं, समाधि तंत्र लिखते हैं, वहां तो बस एक गायक भाव में रमणता रूप समाधि है। समाधि का और आनंद का अविनाभाव संबंध है। क्या बोले भैया? हम पीछे, हमें थोड़े बुलवावे की आदत है। क्या? समाधि का और आनंद का, जिसे समाधि उसे आनंद या सुख है। जहां समाधि
जब समाधि और जितनी समाधि तो अंत समय में करना है। तो बोलो हाँ, जब समाधि जितनी समाधि, एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप समाधि है उतना सुख है। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो परमात्म तत्व में स्थिरता है उतना सुख है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो स्थिरता है उतना सुख है। समझ, जितनी समाधि है उतना सुख है, और जितनी उपाधि है, चौथे गुणस्थान वर्ती को भी जितनी उपाधियां हैं वो कैसी हैं? अरे उपाधि को मरण कहो तो कहो, पर समाधि को मरण कहो ये बात समझ में कम आती है भैया। वो अच्छा है। अरे मरण का मरण हो जाता है, वियोग का वियोग हो जाता है, मरा मरा रह जाता है, जिंदा जिंदा रह जाता है, उसका नाम समाधि मरण कहलाता है। जीवत शक्ति का धनी परमात्मा का जब जीव निर्णय करता है, प्रथम कथा सुना देंगे कल, अब समझ में ना, तब वो जीवन कैसा हो जाता है उसको, वो जीवन कोई अद्भुत होता है। तो समाधिमय जीवन ही जीवंत जीवन है, जिसमें मरण नहीं है, तो वो मरण मिट जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि समाधि मरण, मानो मरण की समाधि। एक और समाधि का अर्थ वो दिया जाता है ना, किसकी समाधि? एक तो समाधि का अर्थ समाजान, और एक समाधि का अर्थ होता है, हाँ, किसकी समाधि है वो? मरण का नाश हो जाए, मतलब अब मरण नहीं है। अभी भैया बोल रहे देखो, मृत्यु की मृत्यु किसका नाम है? समाधि मरण मतलब मरा मर गया, जिंदा जिंदा रह गया, मैं वही का वही रह गया। अगर वही वचन याद करें तो परिणाम मैं यूं ही का यूं रह गया, मुर्दा मुर्दा रह गया, जिंदा जिंदा रह गया, काय का टेंशन। और ऐसा जो जीवन जीता है उसका नाम होता है समाधि में जीवन। और ऐसे ज्ञायक भाव को भाते भाते अंत काल तक ये जो देह विसर्जित हो जाती है, तो लोग तो मरण ही कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं इनका मरण समाधि में हुआ है, अर्थात ये देह का वियोग चैतन्य में समाय हुआ है। समाधि में हुआ मतलब भगवान आत्मा में रमे हुआ है, रमणता करती। इसलिए समाधि के नाम पर कभी मत घबराना। अरे समाधि मतलब क्या आनंद। जब ये लगे, अभी कहने लगे समाधि समाधि, बुजुर्गों की हालत तो बड़ी खराब होती है, जो तत्व ज्ञान शून्य हो ना, तो उनकी हालत तो और ऐसी होती है। अगर उनके सामने जाकर हम कोई बुजुर्ग उनके पास चले गए, नमोकार मंत्र दिन रात मेरे स्वामी सुनाने लगे, तो शीघ्रता से ही कहते अभी मर नहीं रहे। हाँ, कुछ लोग तो यही समझने लगे, अभी 20 साल के लड़के को अगर बुखार आ जाए और कहें कि भैया दिन रात मेरे स्वामी सुनाओ, हैं तो उसको भैया क्या बात है, उसी मरण थोड़ी हो रहा है उसका भी। ये थोड़ी मान्यताएं अपन स्वाध्याय के आधार से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, समाधि में जीवन क्या है, थोड़ा सा अपन 2-5 मिनट चर्चा कर रहे हैं। समाधि में जीवन क्या है, मतलब प्रत्येक प्रसंग को असंग हो करके देख लेता है, उसका नाम है समाधिमय जीवन। ये मत सोचना, विचार ये नहीं करना कि देह का वियोग होगा, शरीर का वियोग होगा, वो तो अंत में होगा। हम विचार कर रहे थे कि शरीर के परिवर्तनों में ही समाधि नहीं कर पाते हैं, यानी देह के परिवर्तन में ही समाधि नहीं कर पाते हैं, तो देह का परिवर्तन में समाधि कहां से करें? कछु समझ में आया कि नहीं आया? देह के परिवर्तन, दांत चले गए समाधि कर, चले जाने दो, जिसके चले गए उसके चले गए, मेरे का चला गया।
बाल सफेद हो गए। किन 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 को विकल्प आया था जब बाल सफेद हुए? हम हाथ नहीं खड़े करवा रहे, समझ गया ना? जैसे हाथ बाल सफेद 10-5 हुए और वो ये क्या हो गया, ये तो बुरा हुआ, समाधि मरण नहीं कर पाए। समझ में आया? पता चल गया थायराइड बढ़ी है, शुगर बढ़ी है, ये बड़ा है, ये है। अरे ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है, एक दिन तो इसका पूरा परिवर्तन होगा। थोड़े से कै दिन बाद आओगे बेटे कि मैं 2 साल में आऊंगा और फोन नहीं लगाऊंगा। 2 साल तक फोन नहीं लगाओ, क्या होगा? 2 वर्ष का, 1 महीना का, 1 सप्ताह का वियोग नहीं सह पा रहा है, चिर वियोग कैसे सहो? पकड़ में आया कि नहीं आया? एक चिर वियोग, एक क्षणिक वियोग। अरे लड़का घर से निकल नहीं पाया ताकि पहले तो फोन कर दिया, इस क्षणिक वियोग नहीं सह पाया। थोड़ा सा सोचो, ये सब है। मानो प्रत्येक प्रसंग को जो जीवन में समता से देखता है, शरीर में ये बीमारी है, ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे ये है सब पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। हमारों में लोग कह रहे वो बढ़ेगा, ये इतना हो गया, अब टेंशन नहीं करना। हमने कही हमें काहे की टेंशन? हाँ, अब ये शरीर के परिवर्तनों में टेंशन करने लगेगी तो शरीर का जब परिवर्तन होगा, पूरा ये शरीर परिवर्तित हो गया, अशरीर ये शरीर में चला गया, तब क्या करेंगे? इसीलिए जो जो प्रसंग बनते जाते हैं अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में, अभी जरा सा हमारा सिर दर्द, देखो बच्चों के लिए उदाहरण दे रहे, जो मासिक टेस्टों में फेल हो जाता है वो वर्ष में टॉप में आएगा। प्रसंग आएगा, हैं? आएगा। मासिक परीक्षाएं होती है, टेस्ट होते हैं। बोलो बेटे, हैं? हमारे समय में नहीं होती थी, हमें पता नहीं। मासिक परीक्षा होती, कितना मार्क्स आया? पापा फेल हो गया सेकंड में, सर कितना फेल हो गया। क्या करेगा तू? वर्ष में टॉप में आऊंगा। आ गए, दिखा तो रहा है। जरा जरा से प्रसंग बनते हैं और तू रोने लगता है, दुखी होने लगता है, विकल्प करने लगता है, तब एकदम वो प्रसंग आएगा तब क्या करे? ये मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, ये तो मासिक परीक्षा है, ये अभी बुखार आ गया, अब इसी में मेरी पूजा छूट गई, स्वाध्याय छूट गया, चर्या छूट गई, अब आज नहीं जा रहा है दर्शन को। तो भैया उस समय क्या करोगे? अब तो वो ऐसा हो रहा है। अभी तो जिन जरा जरा से परिवर्तन में तुम्हारे जिन दर्शन छूट रहे हैं, तो अंत परिवर्तन में आत्म दर्शन और जिन दर्शन सब छूट जाए। उस समय हमारे पास कोई हुआ नहीं हुआ, इसलिए आज याद मत करो। सिर दर्द हो रहा है, कभी सहन किया करो, कोई नहीं है हमारे तत्व के साथ, हम इसको सहन हैं। जल्दी से फोन नहीं लगाना, जल्दी से किसी को नहीं बुलाना। वो आत्मन अकेले होगे, एक दिन समाधि कैसे करोगे? आज जरा सा ये सहन नहीं कर पा रहे, ऐसे भी मरण होंगे जिनके मरण में दूसरों का सहयोग नहीं लेना, और ऐसे उत्तम मरण होते अपने हाथ से भी अपनी भैया वृत्ति आगे नहीं करना। उसका अर्थ क्या है कि हम इस काल में मुझे ज्ञान के अतिरिक्त आगत वेदना होती ही, मुझे तो निसंगपने ज्ञान ही वेदन में आता है। तो समाधि में जीवन समझ में आया कि नहीं आया? जो कुछ होते जाएंगे संयोग वियोग, उनको हम सहज भाव से सहन करते जा। सुबह का उदाहरण याद करना, श्रीपाल जी के सामने वे बाण बन के आ गए, बेटा बेटा बेटा, और वे खड़े खड़े मुस्करा रहे थे। अरे जो कुछ है ये किससे कहा जा रहा है? महापुरुषों के जीवन में समाधियां हुआ करती हैं। मतलब क्या? हर प्रसंग में असंग चैतन्य को देखा करते हैं, ये जीवन की समाधि है। और जो देखा करते हैं वे आनंद का भोग करते हैं। तब ऐसे ही भगवान आत्मा को भाते भाते अंतिम समय भी देह विसर्जित हो जाती है, उसका नाम मरण समाधि कहलाता है। महापुरुषों के याद की बात है, तो कभी महापुरुषों को ऐसे याद मत करो जल्दी जल्दी पढ़ते हुए। देखो गजब मुनि के सिर ऊपर, ऐसे नहीं।
जो निर्यापक है संबोधन करता है, देखो गज मुनि के तेरे ऊपर, थोड़ा चित्र खड़ा करो, वो चपक, वो साधक, मुंडाज को देखो, सिर पर सिगड़ी जल रही है, भीषण उत्सर्ग हो रहा है, उस समय भी कहाँ है? देखो, पहले दिखाओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गजकुमार मुंडराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा कोमल शब्दों में कहो। अगर उसको कथा पता नहीं है तो पूरी कोमल वचनों में बड़े धीमे धीमे पूरी कथा सुना, फिर कहो देखो, और फिर दिखती है कि नहीं दिखते? क्या दिखते हैं? तो मेरे जी अन्याय। ऐसे ही कब देखेंगे? अंतिम समय में देखेंगे गजकुमार महाराज जी को, सुकुमार महाराज जी को अंत समय में ही देखेंगे, अंत समय में क्या देखेंगे? अभी देखेंगे। एक एक क्षण में देखना है जब ये स्थितियां बनेंगी। अतः हमें संयोग आदि के वियोगों में, शरीर आदि के परिवर्तनों में तत्व ज्ञान के बल पर आनंदित रहेंगे तो अंत समय भी हमारा आनंदमय होगा। तो एक आनंदमय जीवन का प्रारंभ ही समाधिमय जीवन है, और उस जीवन सहित आनंदमय जिनका वियोग होना था हो गया, उसको जगत समाधि मरण कहता है। ओम नमः। अभी हमने आदरणीय सुनील भैया जी से समाधि मरण पर बहुत ही गंभीर और संक्षेप में, बहुत गागर में सागर भर दिया ऐसे वचनों के द्वारा इस स्वरूप को समझा। कल पुनः हम सुबह जिनेन पूजा के साथ रत्नात्रय विधान करेंगे, और रत्नात्रय के विधान के बाद लगभग 9 बजे से 9:30 बजे सुनील साहब का वीडियो प्रवचन, और वीडियो प्रवचन के बाद